तो हेलो हैश कोडर्स, वेलकम बैक टू हैश कोडर्स क्लब। तो फाइनली आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स मिलने के बाद आज आ चुका हूं मैं आपसे इस वीडियो में 1 to 1 बात करने और आपको एक ऐसा रोड मैप बताने जिसको अगर आपने 6 महीने तक फॉलो कर लिया तो बाय द एंड ऑफ 2025 आपको एक जॉब सक्सेसफुली मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैंने अपने 5 साल के एक्सपीरियंस जो मैंने आईटी इंडस्ट्री को दिए, उसके बाद इस वीडियो में मैं अपनी सेल्फ रियलाइजेशन भी आपसे डिस्कस करूंगा और ये जो रोड मैप मैं आपको बताने वाला हूँ, इस रोड मैप में मैं वो सारे के सारे पॉइंट्स रखूंगा जिनकी वजह से मेरी लर्निंग जर्नी थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो सेम इशू फेस करना पड़े। तो आज की वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले आई नो गाइस कि इफ यू आर अ फ्रेशर और कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट, तो यू विल फाइंड कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ऐसी यूजफुल वीडियोस आप तक फ्यूचर में भी पहुंचते रहे, तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है ताकि हमारे चैनल के रिसेंट एंड फ्रिक्वेंट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं रोड मैप को डिस्कस करना। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर होता कौन है। सो फुल स्टैक वेब डेवलपर इज द पर्सन जो वेबसाइट का फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना सकता है। अब ये फ्रंट एंड क्या होता है, मैं गया अपने ब्राउजर के अंदर, ये दिख रहा है, ये मेरा ब्राउजर है। इसके अंदर जाके मैंने टाइप किया instagram.com। अब जैसे ही मैं टाइप करने के बाद एंटर हिट करता हूं या फिर सर्च आइकन पे क्लिक करता हूं, देन व्हाट हैपेंस कि एक इनविजिबल हिडन एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाती है और जो मैंने instagram.com लिखा है वो किसी प्लेस का एक आईपी एड्रेस होता है। उस प्लेस पर एक हिडन रिक्वेस्ट जाती है और उस प्लेस से मेरे पास रिस्पॉन्स में कुछ आता है। मतलब कहाँ से वो पेज मेरे पास आया और जब मैं लॉगिन करता हूँ कहाँ डेटा जा रहा है, इस बारे में हमें नहीं पता। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको यहाँ तक वो चीजें जानने की जरूरत भी नहीं है अगर आप एक फ्रेशर हो। तो जब आप बैकएंड सीखोगे तो अपने आप ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए रोड मैप पे चलते हैं। तो रोड मैप को, इस पूरे रोड मैप को मैंने इस प्रकार से डिवाइड किया है कि ये रोड मैप होने वाला है 6 महीने के लिए। अगर आपको ये रोड मैप 3 महीने में कवर करना है तो आपको डबल मेहनत करनी है। 1 महीने में कवर करना है तो 6 टाइम ज्यादा मेहनत करनी है। और अगर आप चाहते हो 3 महीने या फिर 1 महीने का भी रोड मैप बनाना है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो पहला महीना जिसमें हम वेब बेसिक्स सीख रहे होंगे। अब ये वेब बेसिक्स में क्या क्या कवर कर रहे होंगे, चलो ये भी इसके ऊपर भी बात कर लें। ओके गाइस, तो मैंने क्या किया है, मैंने पहले मंथ को भी, पहले महीने को भी 4 वीक में डिवाइड कर दिया। वीक 1 में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेब बेसिक्स समझने। सबसे पहले कि एक वेबसाइट कैसे वर्क करती है, फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और आखिर इन तीनों की जरूरत क्यों है। मतलब एक वेबसाइट बनाने में, एक वेब एप्लीकेशन बनाने में इतनी सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत आखिर होती क्या है। इतना करने के बाद आपको पता चलेगा कि HTML इज द फाउंडेशनल ब्लॉक। मतलब आपके वेब पेज के पीछे HTML ही आपके वेब पेज का बैकबोन है। तो आपको HTML सीखना है, देन आपको CSS सीखना है। एक और चीज, सर आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप अपनी गलतियों से आप अपना सेल्फ रियलाइजेशन डिस्कस करोगे, बट आप तो नहीं कर रहे। तो लो भाई, वो भी डिस्कस कर लें। देखो यार, जब आप HTML कर रहे हो ना, आपको HTML 100% सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको HTML में क्या क्या चीजें करनी है, एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको HTML में सबसे पहले आपको सीखना है लिस्ट टैग। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, दोनों में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट भूल जाओ क्या होता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर आपको सीखना है टेबल टैग, ऑलराइट। देन आपको सीखना है फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के बाद इनपुट टैग। इतना सीखने के बाद बिलीव मी गाइस, इसके अलावा आपको और कोई भी चीज अभी सीखने की जरूरत नहीं है। CSS के साथ काम करते करते आ जाएगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये तो थे कौन कौन से टैग सीखने, लेकिन कुछ फाउंडेशनल लाइक फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको HTML से आ जानी चाहिए। पहली चीज, एट्रीब्यूट क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, और HTML के वेरियस वर्जन और HTML5, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है। ओके, देन हम आ जाएंगे CSS पे। CSS में बहुत सारी यार प्रॉपर्टी है। आप अगर 2-3 साल दे दोगे अपनी लाइफ के CSS को, तब भी आपकी CSS की जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो CSS में भी आपको सब नहीं सीखना है। क्या सीखना है मैं आपको बता देता हूँ। CSS में आपको सीखना है कि बॉक्स मॉडल। नंबर 1 आपको क्या सीखना है मित्रों, बॉक्स मॉडल, ऑलराइट। बॉक्स मॉडल के बाद आपको क्या सीखना है, फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आपको ग्रिड सीखना है। बस इतना सीखने के बाद कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। कलर से हम कलर चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, वो तो बहुत बेसिक है, कोड करते करते आपको आ जाएगा। कोई प्रोजेक्ट देख रहे हो आगे यूट्यूब से,
आपको देखते देखते ही समझ आ जाएगा, अरे यार इस प्रॉपर्टी से तो ये हो रहा है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना है वीक 1 में एक प्रोजेक्ट भी आपका रेडी होना चाहिए, दैट इज पर्सनल बायो पेज। इट्स लाइक रिज्यूमे। ऑलराइट। वैसे तो आप इसको इंटरेक्टिव बना सकते हो, दैट इज टोटली अपॉन यू कि एक वीक में आप कितना सीएसएस को सीख सकते हो। मैंने आपको मिनिमल रिक्वायरमेंट बताई है। इसके अलावा आप और कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट मेक श्योर ये नहीं करना कि सीएसएस सीखने के लिए मैं एक हफ्ते की जगह 2 हफ्ते कर दूं। नो, एक हफ्ते में ही सीखना है जो भी सीखना है, ठीक है। देन सेकंड वीक में आना है। वीक 1 में हमने क्या सीखा, एचटीएमएल बेसिक सीखा, सीएसएस सीखा, ऑलराइट। बट अभी हमें जो हमने वेब पेज बनाया, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हो अपने वेब पेज को, मतलब कि मेरा मेरा वेब पेज जिस भी डिवाइस में ओपन हो उसके हिसाब से वो अपने आकार को एडजस्ट कर ले, तो आपको आना चाहिए मीडिया क्वेरी। तो हमने पूरा एक वीक इसका प्लान किया है मीडिया क्वेरी के ऊपर। आप स्मार्ट हो तो 2-3 दिन में भी आप कर सकते हो। एंड देन आपको क्या करना है, फुली रिस्पॉन्सिव एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। यूट्यूब पे 50,000 आपको ऐसे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जो आपसे पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं, तो उनमें से एक जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। और देखो करना क्या है आपको, मान लो आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, उसमें उसने प्रॉपर्टी बताई कलर कॉलन इनहेरिट। अब आपको ये नहीं पता इनहेरिट क्या होता है, सो इमीडिएटली एट द सेम टाइम यू जस्ट नीड टू गो टू द चैट जीपीटी एंड सर्च की कलर इनहेरिट करने से क्या होता है। आई होप दैट्स क्लियर। तो बाय द एंड ऑफ सेकंड वीक यू विल हैव वन मोर प्रोजेक्ट। एक्चुअली दिस इज द रिफैक्टरिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट यू विल बिल्ड हियर। उसके बाद थर्ड वीक में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में आपको सीखने जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स। अब जावा स्क्रिप्ट के बेसिक्स मतलब वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच केसेस, लूप्स, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस। बस इतना करना है आपको। एंड देन आपको एक डिजिटल क्लॉक बना देनी है। डिजिटल क्लॉक क्या होता है, अरे भाई ये 000000, बस अब ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे बढ़े जा रहा है। तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करके। अब एक चीज आपको बता दूं, मैंने आपको बोला कि ये 3-4 चीजें सीखनी है, तो इसका मतलब ये नहीं 3-4 चीजों से ये बन जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा चीज आपको ढूंढना पड़ रही है, जो करना पड़ रही है, दैट इज एक्चुअली वेयर यू आर लर्निंग। आप कभी भी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, इसको सीखो मैथ्स की तरह। मैथ में आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब 10 के 10 सॉल्व हो गए, तो आपने सीखा क्या, कुछ सीखा क्या, नहीं। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे, तब आपने अपने ट्यूटर से या फिर ऑनलाइन कहीं से उसका सॉल्यूशन देखा, अरे यार ये वो प्रॉब्लम है जहां पे मैं गलती कर रहा था, तो यहाँ पे आपकी लर्निंग हुई। सेम चीज प्रोग्राम में, ये मत सोचो कि मुझसे प्रोग्राम बनने तब तक मैं करूंगा, नहीं। 10 से 5 प्रॉब्लम ढूंढो डेली की, उनका सॉल्यूशन जानो, मैं क्या गलत कर रहा था। इवन आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया, चैट जीपीटी पे जाओ, पूछो क्या मैं इसको और बेटर बना सकता हूँ। डीप सीक पे जाओ, जितने भी फ्री एआई टूल्स हैं सबको एक्सप्लोर करो, ठीक है। थर्ड वीक भी हो गया हमारा, हमने डिजिटल क्लॉक बना ली। फोर्थ वीक में हमें क्या करना है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, आपने रिक्वेस्ट किया था रोड मैप, तो अब देख लो, देखनी है देख लो, वरना यूट्यूब पे तो 2 मिनट में भी रोड मैप बता रहे हैं आपको, आपके ऊपर है। तो फोर्थ वीक में आपको क्या करना है, देखो थर्ड वीक तक हमने बेसिक वेब पेज के फंडामेंटल पे कमांड बना लिए। अब बात है कि हमने काम करना तो सीख लिया, लेकिन अब हमें अपने काम शोकेस भी तो करना है, राइट। सो शोकेस भी तो करना है। सो देयर इज अ सोशल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स आउट देयर, दैट इज गिट एंड गिटहब। तो फोर्थ वीक में आपको गिट एंड गिटहब के बेसिक सीखने। बेसिकली दे आर वर्जन कंट्रोल सिस्टम, मतलब आप अपने एप्लीकेशन के वेरियस वर्जन को कंट्रोल कर सकते हो। लेट्स से कि वर्जन 1 के बाद आपने कुछ अपडेट किया, वर्जन 2 में गए, और जो वर्जन 2 में बना है आप उससे आपको वो पसंद ही नहीं आ रहा, तो आप प्रीवियस वर्जन में रोल बैक कर सकते हो। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ गिट एंड गिटहब। तो इसको भी एक्सप्लोर करो। एंड बाय द एंड ऑफ फोर्थ वीक, अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए थे उन सबको प्रोजेक्ट को बनाते हुए डिप्लॉय करो, कहां पर, गिटहब पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के वीकेंड पे लिंक्डइन पेज बना लो, डेली उस पे अपडेट्स देते रहो, आज मैंने ये सीखा, आज मैंने ये सीखा। जॉब भी चाहिए ना, तो ये करते रहो, ठीक है। तो इसी के साथ पहला महीना खत्म। अब लास्ट के 1-2 दिन में अपने दोस्त के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमो, मूवी देखो, सही आ रहा और जाके फैल जाओ थिएटर में। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, सेकंड मंथ में क्या करना है। देखो वैसे तो सेकंड मंथ में कुछ खास करना नहीं है। आपने वीक 1 में बेसिक सीख लिए हैं वेब के। सेकंड मंथ में आपको क्या करना है, सेकंड मंथ को भी हमने 4 वीक में डिवाइड कर दिया, राइट। एंड के 2 या 3 दिन आपके एंजॉयमेंट के होंगे। तो पहले वीक में हमने क्या सीखना है, डॉम मैनिपुलेशन। मेक श्योर, सिर्फ और सिर्फ, बहुत सारे लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमने सीखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय ये बाय वो, हमें लगता है डॉम आ गया, नहीं। डॉम मैनिपुलेशन सीखना मतलब इसके कम से कम नहीं तो 7 से 10 प्रोजेक्ट बना लेना, माइनर से लेके मेजर तक। छोटे मोटे आपको 50,000 चीजें मिल जाएगी यूट्यूब पे,
आपको चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं कुछ लिंक भी शेयर कर दूंगा, उन प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कर लेना। बट ज्यादा आपसे नहीं मांग रहा, एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट आप कर लेना टू डू लिस्ट। एंड इसको ऐसे नहीं करना कि किसी यूट्यूबर की वीडियो खोली और उसके साथ साथ टी पे जा रहा हूँ, टी पे जा रहा हूँ, नहीं। आपको कोड समझना है पहले। मेक श्योर एक और चीज बता दूं आपको, अपनी गलती से, अपने सेल्फ रियलाइजेशन से, कभी भी ट्यूटोरियल ट्रैप में मत फंसना। ये एक ऐसी बीमारी है प्रोग्रामर्स के लिए कि जब तक आप कोई वीडियो देखते हैं तब तक तो आपसे उसका कोड बन जाता है, क्योंकि आप लाइव देख रहे हो, आपको लग रहा है ओ मैं सीख रहा हूँ, बट एक्चुअली वो पर्सन कोड कर रहा है, आप तो बस देख रहे हो। आपकी खुद की तो क्रिटिकल थिंकिंग इसमें तो कुछ हो नहीं रहा। तो आपको क्या करना है, पहले भले ही आप एक बार सॉल्यूशन देख लो, ओ इसको ऐसे कर सकते हैं, फिर आपको क्या करना है, दोबारा खुद वीडियो बंद करके आपको शुरू से एंड तक पूरा कोड खुद करना है। मान लो पहली बार आप फेल हुए, ठीक है, दोबारा करो, फिर फेल हुए, तीसरी बार ट्यूटोरियल देखो, फिर करो, लेकिन ट्यूटोरियल के साथ कोड नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा ट्यूटोरियल ना देखना, ट्यूटोरियल देखो बट उसके साथ कोड नहीं करना। आई होप दैट्स क्लियर। तो डॉम मैनिपुलेशन के बाद आप टू डू लिस्ट बना लोगे और इसको भी डिप्लॉय करना गिटहब पे एंड लिंक्डइन पे पोस्ट करना। आपको लगेगा बहुत बेसिक चीजें, सब मजाक बनाएंगे, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आपका गिटहब पूरा ग्रीन आना चाहिए, ओके। लिंक्डइन पे आपके अच्छे खासे कनेक्शंस होना चाहिए। वीक 2 इवेंट एंड वैलिडेशन हैंडलिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। नो, इवेंट इज अ डिफरेंट। इवेंट मतलब आप किसी ब्राउजर पे गए, आपने मुझे मोमोज खिलाए तो मैं बदले में आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा, राइट। सिमिलरली ब्राउजर बोलता है कि भैया आपने इस वेबसाइट पे आके बटन क्लिक कराया ना, तो मैं भी बदले में आपके लिए कुछ करूंगा, वो बाहरों फूल बरसा देगा आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको इवेंट एंड डेटा वैलिडेशन मतलब आपने इनपुट में कभी मोबाइल नंबर की जगह अपना नाम तो नहीं डाल दिया। ये बेसिक चीजें आपको करनी है। एंड बाय द एंड ऑफ सेकंड वीक आप एक क्विज ऐप बनाओगे। क्विज ऐप में क्या करना है, क्विज ऐप इट विल बी लाइक आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। उनमें से एक सेलेक्ट करेगा और लास्ट में आपको रिपोर्ट दिखा देनी है कि आपके इतने सवाल गलत हैं, इतने सही है, आपका टोटल स्कोर बनता है इतना, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद, इसके साथ साथ आपको कुछ और भी चीजें बनानी है। रियली गेस अ नंबर गेम, रॉक पेपर सीजर गेम, एनीथिंग एल्स। सो फार इट्स सिंपल, इतना करते हैं, ठीक है। सेकंड वीक में आपको ये चीजें करनी है। देन आते हैं थर्ड वीक पर। थर्ड वीक पर आपको सीखना है, मेक श्योर यहाँ से आपकी जो एडवांस जर्नी है ना वो स्टार्ट हो रही है। आपको सीखना है प्रोमिसेस, कॉल बैक फंक्शन, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एपीआई कॉल। एपीआई कॉल करने के लिए हमारे पास ज्यादा कुछ है नहीं, एक्सियोस है और फैच एपीआई ज्यादा लोग करते हैं। बट मेक श्योर जो अभी मॉडर्न चल रहा है ना, बहुत सारे लोग एक्सियोस को यूज कर रहे हैं, तो आपको भी एक्सियोस को करना है। इतना करने के बाद आपको एक वेदर ऐप बनानी है। वेदर ऐप के लिए आपको बतेरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। टेक्निकल थापा, कोड विद हैरी, देर आर प्लेंटी ऑफ लाइक यूट्यूबर हु हैव क्रिएटेड वीडियो ट्यूटोरियल ऑन इट, तो आप उनको देख सकते हो। एंड मेक श्योर वीडियो देखते समय आपको कोड नहीं करना, आपको अलग से वीडियो देखने के बाद समझ लिया ओ इट्स वर्किंग लाइक दैट, अब मैं खुद बैठूंगा, कसम खाता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को मैं पूरा करके ही उठूंगा, समथिंग लाइक दैट। फिर वीक 4 आया, अरे हाँ भूलना मत, ये तीनों प्रोजेक्ट, ये तीनों गिटहब पे डिप्लॉय होना चाहिए, मैं चेक करूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। फिर वीक 4 आ गया भाई, इतने में सेकंड मंथ का। वीक 4 में आपको क्या करना है, ES6+ फीचर सीखने हैं यार। लाइक ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, रेड स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, कुछ और भी चीजें हो गई, ठीक है। फिर इन सिंटेक्स को आपको यूज करना है, अपने टू डू एप्लीकेशन को रिफैक्टर करना है और गिटहब पे पुश करना है, लिंक्डइन पे बताना है कि पहले मैंने इसको ऐसे किया था, अब मैंने इसको ऐसे किया है, मैंने इसको इम्प्रूव किया है, समथिंग लाइक दैट। तो इसी के साथ आपका दूसरा महीना भी हो गया पूरा। दोबारा मूवी देख के आओ। अब दूसरे महीने में शायद आज की 3 तब तक रिलीज हो चुकी होगी, वो देख के आना, फिर दोबारा थिएटर में जाके फैल जाना, है ना। तो भैया इतना करने के बाद हमारे 2 महीने पूरे हो चुके होंगे और अब हमें जाना है फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क पर। मेक श्योर मैंने फ्रंट एंड को अच्छा खासा टाइम इसलिए दिया क्योंकि आपको यार यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी, तो फ्रंट एंड को अच्छा खासा टाइम दो। जावा स्क्रिप्ट, भले ही आप बैकएंड पे ज्यादा कमांड बनाना चाहते हो, बट आज के टाइम में पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट आर द लैंग्वेजेस। नो मैटर आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो इसको अच्छा खासा टाइम देना था। अब चलते हैं फ्रंट एंड का एक फ्रेमवर्क सीखने। इट कुड बी एंगुलर। अब आप में से आधे लोग कमेंट में बारिश कर देंगे, अरे सर क्या पापड़ बेच रहे हो, रिएक्ट कोई फ्रेमवर्क नहीं है, दैट्स अ लाइब्रेरी। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं है, ठीक है, समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलराइट। तो मैं इस वीडियो में रिएक्ट का रोड मैप समझा रहा हूँ। आपको एंगुलर का चाहिए तो आप बता सकते हो, कमेंट कर देना, एंगुलर का भी एक बना दूंगा। रिएक्ट में आपको क्या करना है, वीक 1 में आपको जानना है कि जो रियल डॉम है ना, रियल डॉम एंड वर्चुअल डॉम, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, राइट। वीक 1 में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है रिएक्ट।
रिएक्ट में रियल डॉम और वर्चुअल डॉम में क्या डिफरेंस है, JSX क्या होता है, कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं, स्टेट्स वैसे तो सेकंड वीक में। तो आप क्या करना, डॉम का यूज करके काउंटर एप्लीकेशन बनाना, इसमें एक बाय लाइक इन रिएक्ट एक कंपोनेंट बनाना एंड काउंटर एप्लीकेशन बनाना, ठीक है। सेकंड वीक में आपको क्या करना है, जो आपने काउंटर एप्लीकेशन बनाई थी इसको डिप्लॉय भी किया था गिटहब पे, है ना, भूलना मत, हर एक चीज को डिप्लॉय करना है गिटहब पर। इसके बाद सेकंड वीक में आपको क्या करना है, स्टेट्स एंड प्रॉप्स को अच्छे से सीखना है। स्टेट की जगह में यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे हुक्स, यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, यूज मेमो हुक, यूज कॉल बैक हुक, यूज लेआउट हुक, यूज रिड्यूसर हुक, जितने भी हुक है ना ये सारे सीख लेना। और हो सके तो इसी में कॉन्टेक्स्ट एपीआई, तो हो सके तो इसी के साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई को भी सीख लेना। देन आपको टास्क मैनेजर बनाना है, और इसके साथ साथ जो काउंटर ऐप आपने नॉर्मल बिना स्टेट को यूज किए बनाई थी ना, इसको भी रिफैक्टर करना है, इन दोनों को डिप्लॉय कर देना है गिटहब पे। लिंक्डइन पे बताना है कि मैंने ये ऐसे किया, और मेरे को मेंशन कर देना पोस्ट में, मुझे भी थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन करनी है, भूखा हूं मैं भी, है ना। ठीक है, वीक 3 में आपको क्या करना है, हाउ टू डू राउटिंग इन रिएक्ट। आपको रिएक्ट राउटर को अच्छा खासा एक वीक देना है, आपको सीखना है टाइप्स ऑफ राउटिंग, हैश राउटिंग, ये राउटिंग वो राउटिंग, है ना, आउटलेट क्या होता है, बहुत सारी चीज की कैसे आप प्रोटेक्टेड राउट बनाओगे, ये सारी चीजें आपको सीखनी है। और एक ई कॉमर्स का फ्रंट एंड आपको बनाना है, कोई भी एक टेम्पलेट उठा लेना ऑनलाइन, नहीं है तो एक काम करते हैं, मेरे को बताना, मैं एक लिंक ऐड कर दूंगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको बनाना। एंड हम रिव्यू भी करेंगे प्रोजेक्ट का बहुत जल्दी, अभी बहुत सारे प्लानिंग है यार, एक वेबसाइट भी बना रहा हूँ आपके लिए जहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और एक कम्युनिटी भी प्लान कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड की, करेंगे सारी चीजें, बस थोड़े से टाइम की दिक्कत हो रही है। एंड देन फोर्थ वीक में हम रिडक्स टूल किट सीखेंगे, एक हफ्ता अच्छा खासा आपको रिडक्स टूल किट को देना है। रिडक्स टूल किट से आप ग्लोबल स्टेट कैसे मैनेज करते हो, ये सारी चीजें आपको करनी है। और रिडक्स टूल किट, इसके साथ साथ ना आप एक और चीज सीख लेना, रिडक्स परसिस्टर, ये एक पैकेज है। आ, बताना अगर नहीं समझ आता तो मैं एक लिंक भेज दूंगा, उसको देख के कर लेना। और एक ग्लोबल स्टेट टू डू ऐप बनानी है जिसमें ग्लोबल स्टेट होगा, इसके साथ साथ रिएक्ट में भी आपको एक वो एमसीक्यू टाइप लाइक क्वेश्चन टाइप के क्विज एप्लीकेशन टाइप बनानी है कुछ, ठीक है। इतना करते ही आपका तीसरा महीना भी खत्म हो गया, और अब तक मैं मान के चल रहा हूँ आप इतना फ्रंट एंड सीख चुके हो कि आप फ्रंट एंड में कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। बैक एंड डिस्कस करने से पहले थोड़ी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, देखना यार एक चीज, तो बैक एंड में ना, जैसे फ्रंट एंड में हमारे पास मैंडेटरी है कि हमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ही यूज करना पड़ेगी, बिकॉज हमारा ब्राउजर सिर्फ उसको रेंडर करा सकता है, क्योंकि एक्मा ने रेगुलेट कर रखा है सारे ब्राउजर्स को। बट दैट्स नॉट द सेम केस विद द बैकएंड, क्योंकि बैकएंड का वो कोड है जो आपके ब्राउजर में रन ही नहीं होता, उसके बाहर होता है। आप अपनी मशीन को गाइडेंस देते हो कि भाई अगर ऐसा होता है तो ऐसा करना, ऐसा नहीं होता तो ऐसा करना। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे आप अपने सीपीयू से बात कर सकते हो, उसको यूज करके वेब एप्लीकेशन का बैकएंड बना सकते हो। यू कैन यूज कुछ कुछ मॉडर्न एंड पॉपुलर सॉल्यूशन है, ASP.NET Core, Node.js, Spring Boot, Django, Fast API, there are so many things, लेकिन कौन सा यूज करना है that totally depends upon you। एंड आज इस वीडियो में मैं मान के चल रहा हूँ Node.js, अगर आप किसी और टेक्नोलॉजी से अपने बैकएंड को यूज कर रहे हो तो आप कमेंट में बताना, मैं उस पर्टिकुलरली उस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक रोड मैप की वीडियो बना दूंगा। तो अभी तक हम रोड मैप, अच्छा इस रोड मैप में मैं जरूरी नहीं है कि Node.js की टेक्निकलिटी पे जा रहा हूँ, नहीं, फीचर आप बैकएंड डेवलप करोगे, हर एक बैकएंड में भले ही लैंग्वेज अलग हो बट फीचर सेम होंगे, कि आप ऑथेंटिकेशन कैसे हैंडल करोगे, ये सारी चीजें। तो चलते हैं जी, मंथ 4 यानी कि चौथा महीना हमारा आ चुका है, पहले वीक, इसको भी 4 वीक में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, Node.js एक्सप्रेस या फिर आप ASP.NET, जो भी आप बैकएंड टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, आपके उसके बस बेसिक्स को समझना है, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहा है, HTTP कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है, कैसे आप रिस्पॉन्स को भेज पा रहे हो, ब्राउजर में देख पा रहे हो, आपको एक API बनानी है जो हेलो वर्ल्ड टाइप कुछ रिटर्न कराएगा। बस इतना करना था पहले वीक में, इसको भी गिटहब पे पुश कर दोगे, ओके। वीक नंबर 2 आपको बनाना है एक REST API प्रोजेक्ट, और हमने फ्रंट एंड तो बनाया ही है यार ई कॉमर्स का, तो अब ई कॉमर्स के लिए REST API बनाने हैं, जो भी REST API आप बना सकते हो अभी तक, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट के लिए CRUD बना दोगे, कार्ट के लिए CRUD बना दोगे, पेमेंट ऑर्डर के लिए CRUD बना दोगे, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। इतना करने के बाद इसको भी डिप्लॉय कर दोगे गिटहब पर। वीक 3
यहाँ पे आपको सीखना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन में डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करना है। अब MongoDB यूज करो या MS SQL यूज करो, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, मुझे कोई मतलब नहीं है, बट हाँ डेटाबेस में आपका डेटा जाना चाहिए। डेटाबेस से कनेक्शन आपको सीखना है, ये भी आप पुश कर दोगे। फिर मतलब जो प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे थे पहले, तो एरे बना दोगे बैकएंड पे, वहां पे सेव करोगे, बाद में आपको सारे के सारे प्रोडक्ट को भेजना है डेटाबेस के अंदर। इतना करते करते आपका वीक 4 आ चुका होगा। यहाँ पे आपको JWT का यूज करके ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन कैसे हैंडल करना है, ऑथ API क्रिएट करनी है, मिडल वेयर क्या होते हैं, इन सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर करना है, MVC पैटर्न एंड सो मेनी थिंग्स यू हैव टू एक्सप्लोर हियर। So that was all with for fourth months, एंड इसके बाद आपको सिंपली चलना है 5th मंथ पे, एंड लेट्स सी कि 5th मंथ में हमें क्या करना है। आई थिंक 5th मंथ में अब हमें, मुझे लगता है कि बैकएंड में शायद काफी ज्यादा डिटेल में हम जा सकते थे, बट वी डिडंट गो। आपको जाना है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, एंड देन वीडियो को छोटा रखना था इसलिए मैंने थोड़ी चीज़ें स्किप कर दी उसमें से। बताना, मैं अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा बैकएंड डेवलपर के लिए कि कैसे आपको मतलब सारी चीज़ सीखनी है। तो 5वें महीने के वीक 1 में जो आपने रिएक्ट और बैकएंड बनाया है ना जिस भी टेक्नोलॉजी पे, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, राइट? इंटीग्रेट यूजिंग फेच एपीआई या फिर एक्सियोस। आप फेच एपीआई को यूज कर सकते हो, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि प्लीज यूज फेच एक्सियोस ओनली। वीक 2 वही एपीआई इंटीग्रेशन करना है। ब्लॉग एडिटर, नो नो नो, इतनी छोटी वेबसाइट नहीं, आपको बनाना है ई कॉमर्स को ही कंप्लीट करना है। बहुत ईजी है यार, मैं बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करोगे ना, आप चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत रेफरेंस लोगे, थोड़ा मुझसे कनेक्ट कर लोगे, तो आपको ना कभी किसी प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो देखोगे, बाकी अपने आप आपको बनाना आ जाएंगे। फिर आपको देखना है रूल बेस्ड और एक्सेस, मतलब कि अगर यूजर लॉगिन करता है, वो एडमिन है तो उसको एडमिन वाले पेज पे भेज देंगे, है ना? और नॉर्मल यूजर है, सेलर है तो सेलर पे भेज देंगे, कोई नॉर्मल यूजर है तो यूजर को वेबसाइट पे भेज देंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्रिएट करनी है, हैंडल करनी है, एडमिन डैशबोर्ड बनाना है। 4th वीक में फाइनली आपकी एपीआई टेस्टिंग, आई थिंक ये मुझे यहाँ नहीं रखनी चाहिए थी, ये मुझे रखना था यहाँ पे 4th मंथ में। आप जो एपीआई बना रहे हो, चेक कैसे करोगे एपीआई आपको क्या दे रही है? तो पोस्टमैन वहां पे सीखना था, थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि हाँ भाई समझ जाओगे। तो ठीक है, अब वैसे तो ज्यादा कुछ रहता नहीं है, इसको भी डिप्लॉय कर दोगे 6th मंथ के लिए। क्या हमारे पास प्लान है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो 6 मंथ को भी मैंने 4 वीक में डिवाइड कर दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। तो पहला जो वीक है ना, इसमें आपको अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर देना है जो आपने बनाई है फ्रंट एंड। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिप्लॉय करना है, तो वर्सल यूज कर सकते हो फॉर फ्रंट एंड, रेंडर यूज कर सकते हो फॉर बैक एंड। दोनों ही 0 रुपए लेंगे आपसे, आपको आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय करने देंगे। लेकिन क्योंकि आप फ्री सर्विस यूज कर रहे हो, तो आपका जो डोमेन होगा वो आप विल नॉट बी अ कस्टमाइजेबल। तो आपको कस्टमाइजेबल एक डोमेन नेम चाहिए, तो डोमेन नेम खरीद लेना, 400-500 रुपए साल का होता है बस, तो वो खरीद के यहाँ पे आके ऐड कर देना। और अगर नहीं समझ आएगा तो बताना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। डेटाबेस का जो यूआरएल होगा उसको थोड़ी आप कोड के साथ डिप्लॉय कर दोगे, उसको तो एज ए एनवायरमेंट वेरिएबल पास करोगे ना, कैसे करना है इसको भी आपको टेक केयर करना है। फिर डोकर बेसिक्स आपको सीखने हैं, डोकराइजेशन कैसे करना है, ये मैंने यहाँ रख तो दिया है। ऑलराइट, फिर वीक 4 में वही आपके रिज्यूमे, लिंक्डइन और गिटहब, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। एंड इतना करने के बाद आप थोड़ी सी जनरल बातें करते हैं यार। ये जो मैंने रोड मैप बताया ना, दिस इज फॉर बिगिनर्स एंड फ्रेशर। इतना करने के बाद आपको एक एंट्री लेवल जॉब मिल जाएगी, 6-8 महीने काम करो, इसके साथ साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजी सीखते रहो। तो ये था हमारा रोड मैप फर्स्ट फॉर फ्रेशर। इतना करने के बाद जब आप ये सारी चीजें कर चुके होगे, अब हमारा एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम है। तो रोड मैप का सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा माइक्रो सर्विसेज एंड डॉकर एंड काफी डेवऑप्स की भी कुछ चीजें। क्योंकि यार जब आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर अपने आप को क्लेम करते हो ना, तो आपका एम्प्लॉयर आपसे ये नहीं चाहता कि सिर्फ आप एप्लीकेशन बनाओ, बल्कि वो चाहता है कि आप CI/CD पाइपलाइन को भी मेंटेन करो। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्यों इस वीडियो को लंबा करें, है ना? तो ऐसी वीडियो फ्यूचर में भी चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलना, लाइक कर देना, कमेंट्स जरूर कर देना वीडियो में, बताना कैसा वीडियो बताना कि वीडियो कैसा लगा। तो बैकएंड में किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर रोड मैप चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना। अच्छा हाँ, एक चीज पूछना भूल गया मैं आपसे, अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं फ्रंट एंड के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया प्लेलिस्ट बना दूं जिसमें मैं लगभग हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर 5 से 10 प्रोजेक्ट बना दूं, तो आप इस वीडियो के कॉमेंट में बता सकते हो।
एंड इस वीडियो के कमेंट में मैं एक और लिंक ऐड कर दूंगा जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सैटरडे को क्या लाइव आऊँ, क्या लाइव आके कुछ इंटरेक्शन करें या कुछ। वो जो पोस्ट होगा आप उसमें पहले बता सकते हो यस अगर आप लाइव कनेक्ट करना चाहते हो सैटरडे को तो, और आप अपना टाइम बता सकते हो। वैसे तो मैंने 9 बजे लिया है रात को, आप अपने हिसाब से टाइम भी बता सकते हो और टॉपिक की क्या आपको वार्तालाप करना है, Q&A करना है या फिर कोई कोई टेक्नोलॉजी सीखने तो आप उसके बारे में भी बता सकते हो। एंड और कुछ होगा तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना, भूलने की बीमारी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, स्टे हेल्दी विद योर फैमिली।